नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार शर्मा लक्ष्य विधि मनीष चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कल हमने पार्ट 2 करा था तो आज अगला उसका पार्ट 3 लेकर आए हैं और कोशिश करेंगे कि इसमें हम संख्या पद्धति कंप्लीट कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दे रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 4 7 खाली जगह 6 9 7 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो खाली जगह पर क्या आएगा। देखो, ऐसे प्रश्न करने से पहले हमें एक बात देखनी पड़ेगी कि इतनी बड़ी संख्या को भाग देने के लिए कभी 2 से 4 से 6 से 8 से 9 से 11 से भाग करने के लिए पूछेगा। और भाग करने में क्या है, इतनी बड़ी संख्या को भाग ना करके कुछ इसके लिए नियम बनाए गए। अगर हमारे नियम याद होंगे, नियम याद रहेंगे तो केवल उन्हीं को ध्यान रख लेंगे। अगर 2 से भाग करने की बात करेंगे तो लास्ट में 0 2 4 6 कोई भी सम संख्या होगी। सबसे बड़ी बात है ध्यान क्या, अगर 4 की बात करेंगे तो लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक 4 से भाग होते हो। अगर 8 की बात करेंगे तो लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक 8 से भाग होते हो। अगर 2 से भाग करने की बात करेंगे तो अंतिम अंक 2 से भाग होना चाहिए। 4 की बात करेंगे तो लास्ट के 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए। और 8 की अगर बात करेंगे तो लास्ट के 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए। तो पूरी पूरी संख्या हमारी 8 से भाग होगी। ऐसे ही कुछ नियम 3 के लिए रखा गया। और अगर 3 की बात करेंगे तो संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। तो पूरी पूरी संख्या 3 से भाग होगी। और सेम फॉर्मूला 9 में लगेगा, इस संख्याओं के अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। तो पूरी पूरी संख्या 9 से भाग होगी। 5 की अगर बात करें तो 5 से भाग करने के लिए लास्ट में या तो 0 और या हमारे 5 हो तो संख्या पूरी पूरी 5 से भाग होगी। इसके बाद अगर बात करें 10 की, अगर लास्ट में 0 होगा तो 10 से सीधा भाग हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे 11 की। और 11 की बात करने के लिए हम पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे 11 से, उससे पहले एक बार ये प्रश्न करते हैं। ये कह रहा प्रश्न में कि 2 4 7 खाली जगह 6 9 7 को अगर 9 से भाग करना हो तो खाली जगह पर क्या आएगा। खाली जगह पर करने के लिए अभी बताया कि संख्या के अंकों का योग कर लेंगे। अगर संख्या के अंकों का योग 9 से भाग होगा तो पूरी संख्या 9 से भाग होगी। कैसे, 2 2 और 4 6 6 और 7 13 13 और 6 19 19 19 और 9 28 28 और 7 35। तो संख्या के अंकों का योग 35। और 35 हमें पता है कि 35 9 से भाग नहीं होता। अगर 9 की बात करें, 9 से या तो 9 भाग होगा या 18 भाग होगा, 27 भाग होगा या 36 भाग होगा। 35 से पहले 27 आया तो 27 कुछ जोड़ नहीं सकते, घटाना ही पड़ेगा। और घटा नहीं सकते नहीं, यहाँ पे कुछ ना कोई संख्या हमें रखनी पड़ेगी। तो संख्या को आगे बढ़ाने के लिए 35 के बाद ऐसी क्या संख्या होगी जो 9 से भाग हो सके। तो 35 के बाद 9 चुक 36 ऐसी संख्या है जो 9 से पूरी पूरी भाग होगी। और 35 को 36 बनाने के लिए कितना हमें जोड़ना पड़ेगा, 1 हमें जोड़ना पड़ेगा। तो खाली जगह पर क्या होगा, खाली जगह पर 1 रखा जाएगा। तो पूरी पूरी संख्या 9 से भाग होगी। ऐसा ही एक बिल्कुल नियम है, ऐसा ही एक नियम 11 के लिए करते हैं। प्रश्न ही है अगला, सीधा प्रश्न ऐसे ही रखते हैं, पूरा प्रश्न ना बना के। एक संख्या हम आपको दे रहे और संख्या है 3 4 7 3 4 7 खाली जगह 5 3 4 7 5 4 7 को भाग करना है हमें 11 से। और 11 से भाग करने के लिए बताना है कि खाली जगह पर क्या आएगा। 11 से अगर हम संख्या को भाग करेंगे तो खाली जगह पर क्या आएगा। और जो सबसे अहम नियम है वो 11 का ही है। पेपर की बात करेंगे, अगर पेपर की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर आपके प्रश्न कहीं से आएंगे या तो 9 से या 11 से। 11 से सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। 11 से भाग का नियम क्या है, 11 से भाग का नियम सम स्थान के अंकों का योग, के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से भाग हो, 11 से भाग हो तो पूरी संख्या 11 से भाग हो गई। चलिए, जो अभी लाइन लिखी है ऐसे समझेंगे कैसे। ये कह रहा सम स्थान, सम संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। सम स्थान की बात कर रहे हैं और विषम स्थान की बात कर रहे हैं। सम स्थान कौन सा होगा, या तो दूसरा चौथा छठा ऐसा होगा। और विषम स्थान कौन सा होगा, पहला तीसरा और पांचवा सातवां।
हमारे पहला तीसरा पांचवा सात तो अभी याद नहीं रहता, तो क्या करेंगे हम प्रश्न में, बिल्कुल या तो इधर से शुरू कर लेंगे या इधर से, और जहां से भी शुरू करेंगे हर एक एक संख्या छोड़ के हम संख्याएं लेंगे। जैसे सबसे पहले हमने ये संख्या ली 3, उसके बाद एक संख्या छोड़ के दूसरी लेंगे 7, फिर एक छोड़ के तीसरी लेंगे 5, और फिर एक छोड़ के इससे अगली लेंगे 7, सभी को जोड़ लेंगे। 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22, संख्या के अंकों का योग 22। अब जो संख्या बचेगी उनके अंकों का योग लेंगे 4, यहाँ पे कुछ नहीं है छोड़ देंगे, और 4 8, दूसरी संख्या के अंकों का योग कितना 8। अगर 22 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 16, 22 में से 8 घटाने के बाद 16, 16 नहीं बचेगा। अब बात करेंगे कि अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो और या 11 हो। अगर इस 14 को हमें 0 करना पड़ेगा तो 14 ही घटाना पड़ेगा, और 14 घटा नहीं सकते क्योंकि 14 हमारी दो अंकों की संख्या, तो 14 निकल के से 11 कर लेंगे, और 11 करने के लिए कितना घटाना पड़ेगा 3 घटाना पड़ेगा, तो खाली जगह पर क्या आएगा 3, ये हमारा 11 का नियम था। और सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे कभी कभी किसी संख्या को 88 से, किसी किसी संख्या को 72 से, ऐसे हमारे से पूछ लगा, डायरेक्ट 88 से भाग नहीं कर सकते तो 88 के टुकड़े कर लेंगे 11 और 8, ऐसे ही 72 के टुकड़े कर लेंगे 9 और 8। जो संख्या 9 8 दोनों से भाग होगी वो 72 से, और जो संख्या 11 और 8 दोनों से भाग होगी वो 88 से भाग होगी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे अगर बात करेंगे 99, तो 99 से भाग करने के लिए पहले 9 से और फिर 11 से, 11 ने 99 से भाज्य टुकड़े लेंगे, अगर दोनों से भाग होगा तो पूरी संख्या 99 से भाग होगी। चलो अगला प्रश्न करेंगे इसके बाद। चलो दोस्तों अगला प्रश्न करेंगे। ये कह रहा है अगला प्रश्न, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, यदि उनका भागफल 9/7 है तो इनका योग ज्ञात करो। देखो हमें संख्याएं नहीं दी गई और संख्याओं का योग पूछ लिया, हमें केवल संख्याओं का भागफल और गुणनफल हमें दिया गया। तो ये कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, अगर एक संख्या x और दूसरी संख्या y, तो दोनों का गुणनफल 1575 है। और ये कह रहा है उन संख्याओं का भागफल, भागफल मतलब x बटे वाई बराबर 9/7 है, उन संख्याओं का भागफल 9/7 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। देखो संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, जब संख्याओं का अनुपात दे दिया कि संख्याओं का भागफल x बटे वाई बराबर 9/7 है, x का मान 9 और y का मान हम 7 रखेंगे, तो x बराबर हमारा 9 और y बराबर हमारा 7। अब ये कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 1575 है, और जब दोनों का गुणनफल ही 1575 है तो क्वेश्चन को करने के लिए x की जगह हम 9 को रखेंगे और y की जगह हम 7 को रखेंगे, और जब गुणनफल दे रखा है तो दोनों का गुणा ही हम कर देंगे 7 के साथ। देखो ये कह रहा है x और y का मान 9/7 आ गया, और दोनों का गुणनफल दे दिया तो 9 गुणा 7 बराबर 1575, और जब कोई संख्या अनुपात में लेंगे तो दोनों के साथ x या y कुछ भी मान रख लेंगे। अब हमें यहाँ से x का मान निकालना, जब x की x में गुणा करेंगे इधर से x² बराबर 1575, इधर से 9 गुणा 7 है, इधर से 9 गुणा 7 भाग में चला जाएगा, 9 7 63 की गुणा नहीं करेंगे, अगर गुणा कर लेंगे फिर गुणा से काटना पड़ेगा, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, डायरेक्ट ऐसे ही काट लेंगे। अभी अभी 9 से भाग करने का नियम बताया, एक बार चेक करेंगे 9 से भाग होगी क्या संख्या, 7 और 5 12, 12 5 17, 1 18, 9 दूनी 18, पूरी भाग होगी तो 9 से भाग कर लेंगे, 9 एकम 9 बच गया 6 67, 9 7 63 बच गया 4 और 9 5 45। अब 7 से भाग कर लेंगे, 7 दूनी 14 और 7 5 35, x² बराबर 25, तो x बराबर 5, और x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान आ गया हमारा 5। लेकिन बताना क्या है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। पहली संख्या 9x या 9 5 45, दूसरी संख्या 7x 7 5 35, और दोनों के योग की बात कर रहे हैं तो 40 दूनी, दोनों का योग होगा हमारा 80, ऑप्शन सी। यही से एक बात और ध्यान रखनी है, देखो ये कह रहा है कि जब x का मान 5 आ गया और दोनों के योग की बात कर रहा, तो दोनों की संख्या अलग अलग ना निकाल के दोनों का एक बार योग ही कर लेंगे, 9x और 7x 16x, और 1x बराबर जब 5 है तो 16x बराबर 16 5 16 गुना 5 16 5 80। डायरेक्ट अनुपात का योग पूछ रहा है तो योग अनुपात का करेंगे, अंतर पूछ रहा है तो अनुपात का अंतर करके और x का मान वही रख देंगे। चलो अगला प्रश्न करेंगे। देखो बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे, ये कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो संख्याएं ज्ञात करो। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी संख्या की 3 गुनी से 7 कम हो जाती है, संख्या ज्ञात करो। सब संख्या नहीं पता तो संख्या होगी हमारी
एक्स। और ये जब किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो अगर एक्स में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी की 3 गुना एक्स 3 गुनी से 7 कम हो जाती है तो संख्या ज्ञात करो। पहले संख्या एक्स थी, जब एक्स में 21 जोड़ देंगे तो एक्स के 3 गुने से वो 7 कम हो जाती है। एक्स का मान निकाल लेंगे। एक्स का मान निकालने के लिए एक्स इधर चला जाएगा और यही संख्या ये इधर, तो 21 माइनस 7 है तो इधर आने के बाद प्लस 7 बराबर 3x। ये जो प्लस था इधर जाने के बाद x हो गया माइनस 21 और 7 28 बराबर 3x में से जब एक x घटाएंगे तो बच गया 2x और 2x बराबर 28 तो x बराबर 14। हमारी संख्या कितनी होगी? हमारी संख्या होगी 14। ये हमारा प्रश्न था। देखो इस प्रश्न को अगर बात ऑप्शन से करें, अगर वह संख्या ज्ञात करो, किसी में अगर 21 जोड़ा जाता है, अगर हम संख्या ही 14 लेंगे, ऑप्शन ए लेंगे, और ये कह रहा है अगर किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है वह अपनी 3 गुनी की, तो 14 दूनी 28, 14 दिए 42 से 7 कम हो जाती है। अब जोड़ लेंगे इन्हें, 7 से 21, 7 से 28 और 7 पंजे 35 बराबर 42 माइनस 7 35। तो ये हमें प्रश्न में कहा गया था संख्या ना देखें, हमें संख्या अपनी तरफ से लेनी पड़ेगी। और जब संख्या में 21 जोड़ दिया जाता है तो वही संख्या का 3 गुना अपने से 7 कम हो जाती है। तो x का मान यानी कि संख्या बतानी थी, तो संख्या कितनी होगी हमारी 14। चलो अगला प्रश्न करेंगे। ये कह रहा है किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर, बिल्कुल ऐसी जैसे इससे पहले करा, किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर 14 प्राप्त होता है। ये कह रहा है किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से। अब किसी संख्या की 3 गुनी संख्या क्या लेंगे? अगर संख्या कोई भी x थी और x का 3 गुना 3x से अगर 7 घटाते हैं तो हमें प्राप्त 14 होता है। 7 इधर माइनस का इधर जाने के बाद प्लस का होगा, तो 3x बराबर 14 प्लस 7 और 3x बराबर 14 और 7 21। जब 3x बराबर 21 तो x बराबर 7, तो संख्या कितनी होगी हमारी? संख्या होगी हमारी 7। ये हमारा बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न था। इसी से पहले भी ऐसे ही था, अगर ध्यान से देखेंगे जहां से प्रश्न की शुरुआत हुई ऐसे ही प्रश्न को लेकर चलेंगे। किसी संख्या का 3 गुना तो किसी संख्या का 3 गुना करेंगे, से 7 घटाने पर 7 घटा लेंगे, बराबर 14 प्राप्त होता है तो बराबर 14, x का मान निकाल लेंगे, x का मान 7 होगा। ऐसे ही प्रश्न होगा, बस इससे पहले भी ऐसे ही था। चलो अगला प्रश्न और करेंगे। ये कह रहा है अगले प्रश्न में कि यदि किसी संख्या में जब हम 26 जोड़ दिया जाता है, अगर किसी संख्या में 26 जोड़ा जाए तो वह अपनी खुद की 113% हो जाती है। अगर किसी संख्या में हम 26 जोड़ देते हैं तो वह संख्या अपने आप की 113% हो जाती है। अगर कोई संख्या पहले 100% रही होगी, कोई संख्या पहले x रही होगी, और अगर इस x में हम 26 जोड़ देंगे तो ये कह रहा है कि वह संख्या अपनी 113% हो जाती है। 113 मतलब x का 113/100 हो जाती है। प्रश्न करने के लिए x का मान निकाल लेंगे, और x का मान निकालने के लिए 100 इधर भाग में तो इधर गुना में आ जाएगा, तो 100x प्लस 26 गुना 100 2600 बराबर 113x। x का केवल मान निकालना, तो x की संख्या एक तरफ रखेंगे, इसे इधर लेके चले जाएंगे, तो 2600 बराबर 113x माइनस 100x। 113x में से जब 100x घटाएंगे तो 13x बराबर 2600, और 13 का x का मान निकालने के लिए 13 दूनी 26 और 2 जीरो, तो x बराबर 200। तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या 200 होगी। लेकिन थोड़ा ध्यान रखेंगे अब की बार इस प्रश्न को ऐसे ना करके कुछ थोड़ा अलग करेंगे। और अलग कैसा करेंगे? देखो थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। ये कह रहा है किसी संख्या में 26 जोड़ा जाता है, इसका मतलब किसी संख्या में हम कितना बढ़ाते हैं? किसी संख्या में हम 26 बढ़ाते हैं, और 26 बढ़ाने से वह अपने आप की कितनी प्रतिशत हो जाती है? 113% हो जाती है। संख्या पहले 100% थी, संख्या पहले 100% थी, और अब 100 से 113% हो जाती है। इसका मतलब है 26 बढ़ाने से 100 से 113 हो जाती है, तो कितना प्रतिशत बढ़ जाता है? 13% बढ़ जाता है। प्रश्न में कह रहा कि संख्या कोई भी पहले 100% थी, अगर उसी में हम 26 जोड़ दे तो वह 113 हो जाती है। मतलब 26 जोड़ने पर 13% बढ़ जाता है, और जब 13% की वैल्यू 26 होगी तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 2। और 1% की वैल्यू नहीं, हमें 100% की वैल्यू बताना है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 200। ऐसा प्रश्न करेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि 49 237 गुना 39 95 738 83 गुना 9 में इकाई का अंक ज्ञात करो। देखो कितनी बड़ी हमें संख्या दे दी, और एक और प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस प्रश्न में इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इकाई का अंक निकालने के लिए
हम सभी संख्याओं की गुणा करने के बाद तो जो सबसे लास्ट में होगा वो हमारा इकाई का अंक होगा। लेकिन क्या करेंगे, हम पूरी संख्या की गुणा नहीं करेंगे। जब हमें इकाई का ही अंक निकालना है तो केवल इकाई के अंक की ही गुणा करेंगे। और इकाई का अंक इधर क्या है 7, इधर 5, इधर 8, केवल इकाई का ही अंक उठा लेंगे 3 और इसमें 9। तो इकाई के अंक की ही गुणा करेंगे 7 पंजे 35 और उसके बाद इसमें से फिर इकाई का अंक उठा लेंगे 5 अठे 40 जीरो। और अब जीरो की अगर हम किसी में भी गुणा करेंगे 0 गुना 3 जीरो, 0 गुना 9 जीरो, तो इकाई का अंक क्या होगा इसमें 0। देखो जहां भी इकाई का अंक आ गया इसके बाद कोई भी संख्या आ गई हो वहां से हम 0 ही लेंगे। अब अगर बात करेंगे हम कुछ ऐसी संख्याएं है, जैसे हम बात करेंगे 1 की या 6 की, 5 की या 0 की। अगर इन संख्याओं की हम आपस में गुणा करते जाएंगे, इन्हीं संख्याओं के हम आपस में गुणा करते जाएंगे तो हमें बिल्कुल यही आंसर मिलता जाएगा इकाई के अंक में। अगर 0 की किसी में भी गुणा करो 0, 5 की 5 में गुणा करो, 15 में गुणा करो, 5 की 5 में गुणा करेंगे तो 5 मिलेगा, 6 की 6 में करेंगे तो 6 मिलेगा और 1 की 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे अगर किसी के अंत में इकाई का अंक 1, 6, 5 या 0 है, इसकी अगर घात भी रखी है 100 घात, 200 घात, कोई भी घात रखी है तो इनके इकाई का अंक यही होगा जो सामने दिया गया है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए बस केवल एक बात ध्यान रखेंगे, और बात क्या है, हर पूरी संख्या में से इकाई का ही अंक लेंगे और इकाई का अंक लेने के बाद उनकी आपस में गुणा करेंगे। जैसे 7 की 5 में गुणा करेंगे 7 पंजे 35, 35 में से भी इकाई का अंक लेंगे 5, 5 की 8 में गुणा करेंगे 5 अठे 40, 40 में से भी इकाई का अंक लेंगे 0, 0 की 3 में गुणा करेंगे तो 0 और फिर 0 की 9 में गुणा करेंगे तो 0, इकाई का अंक क्या होगा 0। चलो अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि 3 गुणा 38 गुणा 537 गुणा 1256 में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो इसका आंसर दीजिए और ये आपके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसा ये भी कराया। चलो चलो भाई देखो अगला प्रश्न नोट करेंगे। ये कह रहा है कि 4387 की घात 245 और 621 की घात 72 में इकाई का अंक ज्ञात करो। और इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इतनी बड़ी घात दे दिया हमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, घात को 4 से भाग करेंगे और करने के बाद जो भी शेष बचेगा उसे हम घात के रूप में रखेंगे। कैसे, सबसे पहले घात कितनी दी गई है 245 को 4 से भाग करेंगे, 4 6 24, 5 उतार लिया और 4 एकम 4, कितना शेष बच गया 1। इसका मतलब इसकी हम जो घात लेंगे वो 1 लेंगे। उसके बाद 1 72 को अगर भाग करेंगे तो 72, 4 से भाग करेंगे 18 चौक 72 और पूरा पूरा कट जाएगा। जहां पूरा पूरा भाग हो तो वहां घात के रूप में हम 4 लेंगे। अब देखेंगे ये कह रहा है कि 7 की घात 1 का मतलब 7 और 1 की घात 4 का मतलब 1, तो 7 एकम 7, तो इसमें इकाई का अंक होगा हमारा 7। लेकिन इसी से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, ये बताया था अगर किसी के अंत में 0, 1, 5 या 6 हो तो उसकी कितनी भी घात दी गई हो उसका इकाई का अंक वही होगा। और यहाँ ध्यान से देखेंगे 621 में इकाई का अंक 1 है, 1 की कितनी भी घात हो तो इसे हम चेक ही नहीं करेंगे, इसकी कितनी भी घात दी गई हो, अगर इकाई का अंक लास्ट में 1 है तो कुछ भी घात दी गई हो तो यहाँ से डायरेक्ट 1 ही उठाकर रख लेंगे, इसका इकाई का अंक 1 ही होगा। चलो 2 प्रश्न और करेंगे भाई आज, ये आज के अंतिम 2 प्रश्न हो रहे हैं, इन्हें और देखेंगे करेंगे। ये कह रहा है कि 6, 8, 9, 5, 6 में 9 का स्थानीय मान तथा जातीय मान बताइए। देखो ऐसा प्रश्न अगर आपको कहीं भी मिल जाए, सबसे पहले एक बात पर ध्यान देंगे जातीय मान की। जातीय मान का मतलब क्या होगा, जातीय मान, जातीय मान की बात कर रहे हैं, उसकी जाति की बात कर रहे हैं। और जाति अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी प्राणी है, उसकी वही जाति होगी जिस प्राणी का, जिस जाति का वो होगा। अगर 1 है तो 1 की जाति 1 है और 9 कुछ है तो 9 की जाति 9 ही होगी। प्रश्न में आपको देख नहीं, बस यहां से देख लेंगे 9 का जातीय मान तो 9 ही होगा, पहले कुछ भी दिया गया हो। लेकिन बात करें स्थानीय मान की, अगर स्थानीय मान की बात करेंगे तो स्थानीय का मतलब है उसके स्थान की बात कर रहा है, और अंकों का स्थान कैसा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसा होगा। अब सबसे पहले देखेंगे जो 9 है, 9 किसी स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़े के स्थान पर है 9, और 9 को पूरा सैकड़ा बनाने के लिए इसके बाद 2 जीरो, या हम कह सके कि 9 कहां पे दिया गया, 9 यहाँ पे दिया गया, इसके बाद जितने भी अंक होंगे उन सबको 0 मान लेंगे, या इसके बाद जितने अंक है उतनी हम 0 लगा देंगे। तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा 900 और 9 का जातीय मान 9, तो 9 और 900।
एक और प्रश्न करेंगे। ये कह रहा है उस संख्या का पता लगाए जो 49 से उतनी ही अधिक है जितनी 95 से कम। ये कह रहा है उस संख्या का पता लगाए जो 10 से उतनी ही अधिक है जितनी 20 से कम। तो ऐसी क्या संख्या होगी जो 10 से उतनी अधिक है जितनी 20 से कम। या हम कह सके उस संख्या का पता लगाए जो 1 से उतनी ही अधिक है जितनी 3 से कम। तो ऐसी क्या संख्या है, ऐसी दो संख्याएं है, 1 से कितनी अधिक है 1 और 3 से भी कितनी कम है 1, मतलब दोनों के बीच की संख्या हमने ले ली। उस संख्या का पता लगाया जो 10 से उतनी ज्यादा है जितनी 20 से कम। तो संख्या क्या होगी 15, इससे 5 ज्यादा है तो इससे 5 कम है। और 15 कैसे निकल के आई 20 और 10 30, दोनों को जोड़ के दोनों के बीच का आधा कर देंगे। तो कभी भी ऐसा प्रश्न हमें दिया गया हो कि ऐसी संख्या बताइए जो 49 से उतनी ज्यादा है जितनी 95 से कम, तो बीच की संख्या, वो आपसे बीच की संख्या पूछ रहा है और बीच की संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, दोनों को जोड़ के आधा। 95 और 49 144, 144 बटे 2 और 144 का आधा कितना होगा 72। तो ऐसी संख्या क्या है हमारी 72, 72 दूनी 144। तो बीच की संख्या का मतलब है दोनों के बीच की संख्या, और बीच की कैसे निकालेंगे दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। ये हमारा पहला चैप्टर था दोस्तों, इसके बाद हम अगला चैप्टर लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।